गुड मॉर्निंग और जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू डार्क हॉर्स। आप बने हैं डार्क हॉर्स के साथ। और आज है 1 फरवरी 2023। जैसा कि 2 दिन डिले हो गया है। डिले क्या, 2 दिन आया ही नहीं मेरी तरफ से वीडियो, तो 2 दिन का वीडियो मैं कंबाइन करके बना दूंगा। 3 दिन का, सॉरी, 3 दिन का वीडियो मैं कंबाइन करके करंट अफेयर बना के डालूंगा। और आज है वेडनेसडे और आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। पहले पेपर में मुझे कुछ खास लगा नहीं, दूसरे पेपर में भी मुझे कुछ खास न्यूज़ नहीं लगा। ये है चौथे पेपर में एक न्यूज़ है प्रिविलेज मोशन करके। द प्रिविलेज मोशन मूव्ड अगेंस्ट राजस्थान एमएलए फॉर प्ली इन द हाई कोर्ट। और ये था न्यूज़ में, इसलिए मैं आपको पेपर कटिंग दिखाता हूँ अभी। और ये रहा पेपर कटिंग। ये आया है राजस्थान का एमएलए जो था, उस पर गया है प्रिविलेज मोशन, उसने फाइल किया है, तो ये इसलिए न्यूज़ में था। अब हम जानते हैं कि प्रिविलेज मोशन होता क्या है। और ये देखें, दिस इज़ ऑल अबाउट प्रिविलेज मोशन। जैसा कि 115 दिन बचा हुआ है प्री में और लग जाए, मेरा पूरा आशा है और आशीर्वाद है आप लोगों के साथ, दुआ है कि बिल्कुल प्री निकलेगा। बस आपके अंदर 3 चीज़ होने चाहिए, पेशेंस, परजिवरेंस और डेडिकेशन। ये 3 चीज़ आप बना लें। पेशेंस मतलब धैर्य रखें, परजिवरेंस मीन्स कंटिन्यूअस एफर्ट करते रहें, और डेडिकेशन तो आप में मांगता ही है, आप डेडिकेशन होना चाहिए। ये 3 चीज़ आपको आईएएस बना सकता है, आपको सिलेक्शन दिला सकता है। तो ये तो रहा। और न्यूज़पेपर डिस्कशन इस प्रकार है कि प्रिविलेज मोशन जो आया, व्हाट इज प्रिविलेज मोशन, है क्या प्रिविलेज मोशन। तो प्रिविलेज मोशन राइट एंड इम्यूनिटीज इंगेज्ड, सॉरी, राइट एंड इम्यूनिटीज इंजॉयड बाई पार्लियामेंट मेंबर। जो पार्लियामेंट मेंबर है उसको बहुत सारे राइट मिलते हैं और इम्यूनिटीज़ मिलते हैं जो कि वो इंजॉय करते हैं। पार्लियामेंट मेंबर होने के कारण उनको बहुत सारा राइट मिलता है। तो ये हो गया। और कोई ब्रीच ऑफ राइट करता है, अगर कोई उसका उल्लंघन करता है तो प्रिविलेज मोशन वहाँ पे लगता है। तो ये हुआ। और ये पनिशेबल है अंडर लॉ ऑफ पार्लियामेंट, ये याद रखें, प्रिविलेज मोशन पनिशेबल अंडर लॉ ऑफ पार्लियामेंट। और ये फाइल हो सकता है एनी मेंबर, जैसे कि कोई भी बिल पेश कर सकता है एनी मेंबर, प्राइवेट और जो मेंबर रहते हैं उसमें मिनिस्टर रहते हैं वो फाइल कर सकते हैं बिल को। उसी प्रकार प्रिविलेज मोशन एनी मेंबर फाइल कर सकता है, ऑफ एनी मेंबर ऑफ द बोथ द हाउसेस। और इसमें स्पीकर का रोल ये है कि फर्स्ट स्क्रूटनी वही दिखाता है, फर्स्ट स्क्रूटनाइज करेगा कि प्रिविलेज मोशन, और वो खुद से डिसीजन भी ले सकता है प्रिविलेज मोशन के ब्रीच का कारण, पनिश भी कर सकता है, कोई भी डिसीजन ले सकता है। और नहीं तो प्रिविलेज मोशन एक कमेटी वो तैयार करेंगे और वो कमेटी के द्वारा रिपोर्ट जारी किया जाएगा। तो प्रिविलेज कमेटी तैयार होता है स्पीकर के आदेश के अनुसार। और इसमें 25 मेंबर रहते हैं, जो कि 15 लोकसभा के मेंबर हैं और 10 राज्यसभा के मेंबर हैं। तो ये याद रखें, ये पूछ लेता है कमेटी प्रिविलेज मोशन में या प्रिविलेज कमेटी में कितने मेंबर होते हैं। तो 25 मेंबर, 10 लोकसभा से, और सॉरी 15 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। एंड दिस इज ऑल अबाउट प्रिविलेज मोशन। और नेक्स्ट जो न्यूज़ है दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल है शुगर प्रोडक्शन के बारे में। शुगर प्रोडक्शन कम हो चुका है, ये आप एक बार देख लें। शुगर प्रोडक्शन टू फॉल इन 2022-2023 इन द मार्केट ईयर। तो ये फॉल हो चुका है, ये जानने की जरूरत नहीं। नॉर्वे वेल्थ फंड रिकॉर्ड मैसिव लॉसेस साइड्स वॉलेटाइल मार्केट, ये भी नॉर्वे के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे आईएमएफ के बारे में न्यूज़ में है। आईएमएफ अप्रूव $1 बिलियन सपोर्ट फॉर लोन फॉर बांग्लादेश। बांग्लादेश को $1 बिलियन सपोर्ट दे रहा है ये, क्योंकि बांग्लादेश में क्राइसिस चल रहा था एनर्जी एंड फूड कॉस्ट का। तो उसके ऊपर आईएमएफ ने ये किया। आईएमएफ के बारे में मैंने बताया था डिटेल्स में आपको, आप देख लें उस पर। 190 मेंबर्स है और 1944 का ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में इसको लाया गया था। और इंडिया मेंबर है कि नहीं है, जो यूएन का मेंबर वो आईएमएफ का मेंबर है, ये चीज़ आप याद रखें। ये है न्यूज़ में, और मुझे कुछ खास लगा नहीं। और नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो नाटो के बारे में। जापान एंड नाटो प्लेस फर्म्स रिस्पॉन्स टू चाइनाज रसियाज थ्रेट। तो ये नाटो के बारे में था। तो नाटो के बारे में हम देखते हैं न्यूज़ में। एंड दिस इज ऑल अबाउट नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इसको वाशिंगटन ट्रीटी भी कहते हैं। और ये आया था 1949 में। और ये एक तरह का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। यूएस, कनाडा और जितने भी वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन है उसके ग्रुप को मिला के एक ट्रीटी बनाया गया था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी अटलांटिक ओशन को समझ लें कि अगर बाउंड्री बनाता है वो तो है ही, और जितने भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है वो भी इसमें इंक्लूड है। 30 मेंबर्स है अभी, और इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम में। और इसी पे रसिया और यूक्रेन का वार भी छिड़ा था कि यूक्रेन अगर चाह रहा था उसमें नाटो का सदस्यता लेना चाह रहा था, और रसिया जो है मना कर रहा था। और ये जो मैं बताऊँ आपको कि नाटो जो ट्रीटी है वो बेसिकली सोवियत यूनियन के अगेंस्ट में काम करता है, क्योंकि मिलिट्री अलायंस है। तो ये मिलिट्री प्रोवाइड करते हैं अलायंस बना के जितने भी यूरोपियन नेशन है, वेस्टर्न यूरोपियन नेशन। और यूएस इसमें मेन भागीदारी यूएस का रहता है, तो यूएस इसमें इंक्लूडेड है। और स्वीडन और फिनलैंड ने किया था मेंबरशिप के लिए कि वो भी ज्वाइन करेंगे, जैसा कि यूक्रेन ने किया था, तो उस पर तो वार ही छिड़ गया। और नॉर्थ मैसेडोनिया 2020 में ज्वाइन कर चुका है नाटो को। दिस इज ऑल अबाउट नाटो। और मैं पेपर का पूरा व्यू देता हूँ दोस्तों कि कौन सा न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सा न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जीडीपी ग्रोथ 6.5% इन 2023, जो कि पहला आर्टिकल है, पहला न्यूज़ है, सर्वे में आया है। तो जीडीपी के बारे में यू हैव टू नो अबाउट जीडीपी। जो छोटा छोटा टर्म है मगर उनको क्लियर करते चलें।
तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं। जीडीपी ग्रोथ है 6.5%, तो ये स्टेटमेंट कौन करता है। तो इस बेसिस पे आप न्यूज़ को देखें कि यूपीएससी क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रहा है। तो ये देख सकते हैं पहला न्यूज़, जो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग एक घंटे का वीडियो बना के पता नहीं क्या करते हैं, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ये कैपिटल चेंज कर रहे हैं ये अपना, तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये अडानी के ऊपर है, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। झारखंड के ऊपर, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं। अब ये मेंस के रिगार्डिंग में इंपॉर्टेंट है, रिफ्यूजी के रिगार्डिंग, क्योंकि बांग्लादेश इंटर कर रहा है मेघालय यूट्यूब पोल्स एज अ पार्टी टारगेट, ये टीएमसी पर टारगेट किया जा रहा है, बीजेपी और ऐसा कह रहा है। दूसरे पेपर में हम आए तो बिल्कुल कोई भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं कुछ भी नहीं है, ये भी कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, ये राहुल गांधी से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखें पॉलिटिकल न्यूज़ कितना रहता है, लोग पता नहीं वीडियो क्या क्या डालते रहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। प्रिविलेज मोशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, पीएम केयर फंड के बारे में जो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है। ये चेयरमैन इंस्टीट्यूट, इसमें भी कोई इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा। ये खुला सर्टिफिकेट के बारे में है, जो कि मुस्लिम वुमेन अगर डाइवोर्स लेती हैं तो अगर कोर्ट बोला है कि कोई भी प्राइवेट ऑथराइजेशन से सर्टिफिकेट आप लेते हैं तो वो वैलिड नहीं रहेगा, आपको फैमिली कोर्ट से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ था, खुला सर्टिफिकेट टू मुस्लिम वुमेन के लिए। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आईआईटी बॉम्बे, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें कोई भी। ये मेंस के रिगार्डिंग अगर आप नोट कर सकते हैं कि स्नेक क्लेम्स मोर ह्यूमन लाइफ देन द वाइल्ड एलिफेंट, मतलब सांप के काटने से ज़्यादा मौत हो रही है अगर हम कंपेयर करें एलिफेंट से कॉन्फ्लिक्ट के कारण। तो ये केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का था। तो ये आगे आर्टिकल आप देखें तो आर्टिकल में आपको इंपॉर्टेंट दिखेगा। ये सोलर एनर्जी के बारे में अच्छा आर्टिकल है, ये आप पढ़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट हम देखें कि क्वेस्ट म्यांमार के बारे में था, ये सिचुएशन टुडे म्यांमार का सिचुएशन जो है, और ये भी गवर्नमेंटल है, गवर्नमेंट के ऊपर दिया हुआ ये आर्टिकल। द क्वेस्ट ऑफ ओपन इन द म्यांमार, ये पोस्ट कोविड रीडिंग एबिलिटी स्टूडेंट वर्सन मोर देन द मैथ स्किल, ये आता रहता है कि कोविड के कारण पढ़ाई में क्या ये बना। तो कुछ पॉइंट है इसमें, तो आप नोट कर सकते हैं, बाकी कोई खास चीज़ है नहीं इसमें भी। और नेक्स्ट पेज देखते हैं, पेज नंबर 8-9 में मैंने आपको बताया दिया शुगर इंडस्ट्री, और ये नॉर्वे के बारे में, आईएमएफ के बारे में न्यूज़ में था। द मनरेगा के बारे में आपको डिटेल्स अगर नोट करना है तो ये मेंस के पर्सपेक्टिव से सही है, द फंडिंग एंड द डिमांड फॉर मनरेगा। अभी हम देख रहे हैं प्री के पर्सपेक्टिव से, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसका जिस्ट आप पढ़ लें, अगर टाइम आपको बचाना है तो जिस्ट आप पढ़ सकते हैं। ये भी ऑर्गेनाइजेशन द सेपरेशन ऑफ लेबर फ्रॉम द प्रोडक्ट प्रोसेस ह्यूमैनिटी एंड सोसाइटी, ये भी मेंस के पर्सपेक्टिव से अच्छा है, आप इसमें पढ़ के नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे 10, पेज नंबर 10 में भी कोई इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में 6.5% जो कि पहले पेज पे दिया हुआ था, ये भी कोई न्यूज़ खास में नहीं है। ये भी डेटा बिल टिल हाउस डिबेटेड सेंटर, तो ये भी आया नहीं है, तब तक इसको पढ़ेंगे नहीं। कॉलेजियम सिस्टम के बारे में मैंने बताया था आपको, तो वो आप देख लें। कॉलेजियम सिस्टम रिकमेंड 2 मोर, अभी कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा ही 2 जजेस को अपॉइंट किया गया सुप्रीम कोर्ट। तो ये हो गया। ये ईएफओ के बारे में मैंने बताया था, ये तो जीएसटी के बारे में इंपॉर्टेंट है नहीं, ये भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ये भी कोई मुझे खास इंपॉर्टेंट नहीं लगा। ये सिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के बहुत आत्मनिर्भर भारत, ये आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात किया जा रहा है, ये भी उतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो पूछा जा सकता है, अगर 20 न्यूज़ हम देखें, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेपर में 5-6 न्यूज़ रहता है, ये भी देखें। अजीत डोभाल के बारे में दिया हुआ, ये आसाराम बापू को फिर से जेल हो गया, उसका कंफर्म हो गया, तो ये भी कोई खास न्यूज़ नहीं है इसमें भी। और इसमें भी इस पेज में देखें, पेज नंबर 13 में, तो इसमें भी खास नहीं है, जो कि आईएमएफ के बारे में जो बांग्लादेश को लोन दिया $4.7 बिलियन सॉरी। और जापान नेटो के बारे में हम देख ही चुके हैं। सस्पेक्टेड जिहादीज इन द बुर्किना फासो के बारे में, तो ये भी कोई खास न्यूज़ में नहीं, बस इसको मैपिंग के तौर पे आप देख सकते हैं। ये यूक्रेन और रशिया के बारे में जो क्लेम आता रहता है न्यूज़। ये मॉस्को ब्लास्ट हो गया था, पाकिस्तान का न्यूज़ है, उसमें सुसाइड बॉम्बर ने मॉस्को पे जाकर ब्लास्ट किया था, तो उसमें 100 अभी जख्मी है, बहुत सारे के लाइव भी चले गए इसमें, शायद ओनली 25 या 30 के करीब। तो ये न्यूज़ उतने में इंपॉर्टेंट भी नहीं था, ये भी कोई न्यूज़ उतना इंपॉर्टेंट में नहीं है। नेक्स्ट पेज हम देखते हैं फिर वो कोर ग्रोथ के बारे में, सेक्टर ग्रू 7.4%, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस। और आप देखें तो फिस्कल डेफिसिट के बारे में बात किया, तो आप बेसिक टर्म आपको याद होना चाहिए कि फिस्कल डेफिसिट है क्या, तो मैंने बताया भी था, तो ये आप देख लें। जो टर्म है आपको क्लियर होना चाहिए, जो बेसिक टर्म है, कि वहाँ पे आपको दिक्कत ना हो। ये फार्मा मार्केट के बारे में है, इकोनॉमिक सर्वे, ये फास्ट इन्फ्लेशन नेगेटिव रियल ग्रोथ वेजेस सर्वे के बारे में आया था, ये भी कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी यहाँ पे है क्रिकेट का न्यूज़, बाकी कोई खास न्यूज़ नहीं है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज पेपर डिस्कशन। आप बने रहें, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।